आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक लगभग कवर कर चुके थे। एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 5 है हमारा मैट्रिक्स कंटिन्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं अभी हम। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। करना क्या है भाई, शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3A ट्रांसपोज। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो रिजल्ट है वो 3A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो मैंने आपको बताया था भाई एडजॉइंट ए अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर मैट्रिक्स के नहीं निकलते हैं, किसके निकलते हैं, डिटर्मिनेंट्स के। तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है मोड ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपका -1 2 2 -2 1 -2 -2 और 1। ये आपका डिटर्मिनेंट्स बन गया भाई। अभी हम निकाल रहे हैं इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो फर्स्ट कोफैक्टर निकालते हैं। पहला कोफैक्टर क्या होगा हमारा 1 1। तो आपको पता है 1 1 निकालेंगे यानी कि इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा हमारा और फर्स्ट रो छूट जाएगी। ये 4 एलिमेंट बचेंगे भाई। तो 4 एलिमेंट बचे हैं तो हमने लिख देते हैं हम यहां पर 1 -2 और 1। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। माइनस यहां पर है और माइनस यहां पर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां पर माइनस है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और 2 2 जा कितना हो गया भाई 4। तो 1 - 4 कितना बचेगा आपके पास, -3 बचेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला कोफैक्टर निकालते हैं 1 2। तो आप देख सकते हैं पोजीशन क्या है आपकी, ओड है। 1 + 2 कितना होगा 3। ओड पोजीशन है तो पहले ही बाहर माइनस का साइन लगा लेते हैं हम। इस एलिमेंट के लिए सोल्व करने जा रहे हैं, तो ये सेकंड कॉलम छूट जाएगा आपका और फर्स्ट रो छूट जाएगी। तो हमारे पास बचा हुआ है 2 2 -2 1। सोल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2। माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस यहां पर है तो माइनस, सॉरी यहां पर बाहर भी माइनस था हमारे पास, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ये था हमारे पास और माइनस हमने लगाया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 2 जा क्या हो गया भाई 4। तो यहां से फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको 4 + 2 कितना हो गया 6। तो माइनस का 6 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस हमारे पास बाहर भी तो था, तो ये माइनस भी हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका माइनस है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज 1.3 है, सॉरी कोफैक्टर निकाल रहे हैं ए 1 3 यानी कि आपका ये एलिमेंट होगा, इसके लिए हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो ये आपका कॉलम और ये रो, यानी कि थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छूट जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास भाई, हमारे पास बचेगा 2 2 1 -2। पोजीशन चेक करेंगे, 3 + 1 4 हो गया, इवन पोजीशन है, ठीक है। तो साइन तो सेम रहेगा। तो यहां पर होगा -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे हम, 2 1 जा 2। तो फाइनल देखेंगे आप भाई, -4 -2 कितना हो गया है, -6 हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कोफैक्टर निकालते हैं हम 2 1, यानी कि इस एलिमेंट के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट आपका सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो ये छूट जाएंगे। यहां से बचेगा -2 -2 और 1। तो क्या मिला भाई, -2 और -2 1, ये हो गया। साथ ही पोजीशन आपकी ओड है, तो ओड है तो माइनस का साइन पहले बाहर लगा देते हैं। यहां पर बाहर माइनस था हमारे पास। सोल्व करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -2। माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। 2 2 जा कितना हो गया है 4। तो यहां से फाइनल सोल्व करेंगे तो -2 -4 -6, और माइनस यहां पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा हमारे पास भाई। आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा निकालते हैं 2 2। तो अभी 2 2 निकाल रहे हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम छूट जाएगी, पोजीशन इवन है। 2 + 2 कितना हो गया है 4 हो गया, पोजीशन इवन है तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसके लिए सोल्व कर रहे हैं 1 के लिए, तो सेकंड कॉलम आपका और सेकंड रो छूट जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास, -1 -2 और यहां से बचेगा 2 1। तो 2 1 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहां से सोल्व करेंगे तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस यहां पर है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 2 जा कितना हो गया है 4 हो गया है। तो यहां से फाइनल हमें मिल गया प्लस का 3। अभी नेक्स्ट एलिमेंट के लिए निकालते हैं 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम। पोजीशन ओड है तो पहले बाहर माइनस का साइन लगा देंगे आप,
ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, सेकंड रो यानी कि ये रो छूट जाएगी आपकी, और थर्ड कॉलम यानी कि ये छूट जाएगा। तो हमारे पास बचा -1 -2, -1 -2, और बचा हुआ है भाई 2 -2, तो 2 -2, ठीक है। बाहर माइनस का साइन था तो बाहर माइनस का साइन पहले ही लगा लेते हैं हम। यहाँ पर पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से करेंगे, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो गया हमारा, 4 हो गया है। तो यहां से फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको 4 + 2 कितना हो जाएगा भाई, 6, तो माइनस का 6 आएगा यहां से। नेक्स्ट निकाल रहे हैं 3 1, कोफैक्टर होगा आपका 3 1, यानी कि इसके लिए। तो आप देख सकते हैं ये किसमें है, थर्ड रो में है, तो थर्ड रो छूट जाएगी, और फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा। तो क्या बचा, -2 -2 1 -2, तो यहां पर बचा हमारे पास -2 -2 1 -2। पोजीशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ, तो इवन है तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। तो सोल्व कर रहे हैं इसको हम, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया, 4, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस यहाँ पर है, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो फाइनल आ गया आपके पास 6। अभी निकालने जा रहे हैं हम 3 2, तो 3 2 आप देख सकते हैं पोजीशन ओड है, पोजीशन ओड है तो पहले ही बाहर माइनस का साइन लग जाएगा, थर्ड रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो आपकी कौन सी है, ये वाली है, ये छूट जाएगी, और सेकंड कॉलम छूट जाएगा, तो सेकंड कॉलम ये छूट गया आपका। तो बचा यहाँ पर -1, यहां पर बचा आपका 2, और ये बच जाएगा भाई -2 -2। तो बाहर पहले से ही माइनस का साइन था, यहां पर पहले से ही माइनस का साइन लगा देते हैं हम। -2 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस इसमें पहले ही था, यहां पर देख सकते हैं आप, और 2 2 जा कितना हो गया है, 4, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट बचता है आपका 3 3, तो 3 3 में पोजीशन तो इवन है, यानी कि एच लिखना है, तो ये आपकी रो छूट जाएगी और ये कॉलम छूट जाएगा, है ना। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या बचा, -1 -2 -1 -2 2 1। सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1, और माइनस हम लगाएंगे, माइनस यहां पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया भाई 4, तो यहां से हमें फाइनल मिलेगा +3। तो ऐसे हमने सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लिए, 9 के 9 एलिमेंट के लिए आपको कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अभी हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे भाई। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारी, सभी कोफैक्टर्स को लिख देते हैं। याद रखें आप, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं तो फर्स्ट रो में लिखने हैं, सेकंड रो के निकालने हैं सेकंड रो में, और थर्ड रो के निकालने हैं तो थर्ड रो में। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर आए थे हमारे पास -3 -6 -6, -3 -6 -6। सेकंड रो के आए थे भाई प्लस का 6 यहां से, सॉरी हाँ प्लस का 6 यहां से, और आपका यहां पर 3 आया था, फिर आया था माइनस का 6। नेक्स्ट आया हमारे पास 6 -6 और प्लस का 3। तो एडजॉइंट के लिए अभी इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, तो ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा, पहली रो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो -3 -6 -6। सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो 6 3 -6, और थर्ड रो क्या बन जाएगी आपका, थर्ड कॉलम बन जाएगा भाई। तो ये आपके पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमारा काम केवल यहीं तक नहीं था, हमें एडजॉइंट ऑफ ए ही नहीं निकालना था, आपको ये वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट होगा, 3a ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट होगा। तो आप देख सकते हैं एलएचएस साइड हमने सोल्व कर लिया है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करोगे तो आपको पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज चाहिए भाई। तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसकी फर्स्ट रो को क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम। ट्रांसपोज का मतलब ही यही है कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट रो है आपकी क्या है, -1 -2 -2, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका, -1 -2 -2। ऐसे ही सेकंड रो है आपकी 2 1 -2, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। थर्ड रो है 2 -2 1 2 -2 1, तो ये आपका क्या बन गया, थर्ड कॉलम। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -3 -6 +6 3 -6 और +6 -6 और +3।
तो हमने देखा था भाई 3A ट्रांसपोज इक्वल टू ये आया हमारे पास। तो आप मैच करा सकते हैं कि LHS साइड का रिजल्ट तो आपके पास आया था ये, और RHS का रिजल्ट आया ये, तो दोनों क्या है, सेम है, इक्वल आ रहे हैं दोनों के दोनों। तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू होगा किसके, 3A ट्रांसपोज के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों हम, 7th का थर्ड पार्ट है हमारे पास। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, वेरीफाई करना है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू होगा किसके, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू I3। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर भी, जो कि 2x2 ऑर्डर में वहां पर मैट्रिक्स थी। अभी क्या है, 3x3 ऑर्डर में है। आपको मैं बता देता हूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए भाई एडजॉइंट ऑफ A, और दूसरी चीज क्या चाहिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ A। केवल इन दो चीजों की हमें आवश्यकता है, क्योंकि A मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है, एडजॉइंट A यहां पर भी वही चीज है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ A चाहिए, मतलब दो चीजें चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम इसका बनाएंगे डिटरमिनेंट्स। तो मोड ऑफ A लिख देते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा और 0। सेम यहां पर हो जाएगा टेन थीटा, सीकेंट थीटा, और क्या हो जाएगा आपका 0। यहां पर हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट्स बन गया है। अभी क्या करेंगे हम, एक्सपेंड करेंगे भाई, एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1। R1 मतलब फर्स्ट रो के लिए सोल्व कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे भाई। ठीक है, आप जरूरी नहीं है R1 से एक्सपेंड करें, आप R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं, C1 से कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ओड जो एलिमेंट है, जिसकी पोजीशन ओड है, जिस एलिमेंट की पोजीशन ओड है, उसका साइन चेंज करना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा R1 से एक्सपेंड कराता हूं, ताकि क्योंकि हमें याद रहता है कि ओड पोजीशन का एलिमेंट ये बीच वाला है, इसका हमें साइन चेंज करना है। ठीक है, तो गलती नहीं होती है ऐसे केस में, अगर आप हर बार R1 से एक्सपेंड करेंगे तो सोल्व करते हैं। यहां पर पहले सीकेंट के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो सीकेंट थीटा लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिंग में वो एलिमेंट लिखा जाता है जिसके लिए आप सोल्व कर रहे हो, कोफैक्टर और माइनस में नहीं लिखा जाता है। तो सीकेंट हमने लिख दिया है। अब ये आपका सीकेंट जो है ये फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है और फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या बचेगा आपके पास, यहां पर बचेगा भाई सीकेंट थीटा 0 0 1। ठीक है, अभी हम 10 के लिए सोल्व करेंगे, तो आपको पता है भाई 10 जो है आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि इसकी पोजीशन हुई 1 2, और 1 + 2 कितना हुआ 3। तो 3 एक ओड नंबर है, इसलिए इसका साइन चेंज होगा। तो 10 को हम किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे भाई। तो याद रखें, फर्स्ट एलिमेंट सेम लिखा जाएगा, लास्ट एलिमेंट सेम लिखा जाएगा, बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज करना होता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि इसकी पोजीशन ओड है। तो आगे देखते हैं, यहां पर इस 10 के लिए सोल्व करेंगे तो सेकंड कॉलम छूटेगा आपका और फर्स्ट रो छूट जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा हुआ है यहां से टेन थीटा 0, इधर से 0 और 1। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 0। देखिए 0 के लिए आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर मैं कोफैक्टर या माइनस निकाल रहा होता तो आपको सोल्व करना पड़ता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपको पता है जब 0 के लिए सोल्व करेंगे तो इंटू में 0 लिखेंगे, और इंटू में 0 लिखेंगे तो अंदर का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, फाइनल रिजल्ट क्या होना है, 0 होना है। तो आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा, ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स हो गया है। कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह सोल्व करेंगे। तो 1 को सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां पर भी माइनस टेन थीटा, और यहां पर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहां पर पीछे 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी बन गई है। 10th क्लास के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि मोड ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया है, 1 आ गया है। अभी हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, एडजॉइंट की तरफ, यानी कि हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे भाई। तो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो पहला कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 1। तो पहला निकालेंगे कैसे, यहां पर इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा आपका, फर्स्ट रो छूट जाएगी, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। अभी सीधा करेंगे, कोफैक्टर काफी पढ़ चुके हैं हम, 4th चैप्टर से कोफैक्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब तक क्लियर हो गया होगा आपको कोफैक्टर।
तो ये 4 एलिमेंट से हमारे पास कैसे सोल्व करेंगे भाई, 1 को सीकेंट से करेंगे सीकेंट, माइनस का साइन लगाएंगे, 0 को 0 से करेंगे 0, तो सीकेंट माइनस 0 क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा आपका। नेक्स्ट निकालते हैं अपना कौन सा 1 2, तो 1 2 निकालते हैं तो पोजीशन ऑड है, ठीक है, तो माइनस के साइन का ध्यान रखना है। 10 के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम सेकंड कॉलम छूटेगा आपका और फर्स्ट रो छूट जाएगी, तो क्या बचा भाई 10 0 0 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और माइनस में क्या आएगी 0, तो यहां से 10 आया लेकिन पोजीशन ऑड थी तो इसलिए हमें किसका साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का। अभी 0 के लिए सोल्व पहले बता चुका हूं, अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 के लिए सोल्व करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोफैक्टर या माइनस निकाल रहे हैं तो 0 के लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 इंटू में थोड़ी ना लिखना है वहां पर, यहां तो इंटू में लिखना होता है, इसलिए रिजल्ट 0 हो जाता है। तो इसके लिए जब सोल्व करेंगे तो ये आपका थर्ड कॉलम छूट जाएगा और फर्स्ट रो छूट जाएगी। भाई ये 4 एलिमेंट बचे, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को सीकेंड से करेंगे 0, तो फाइनल रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया 0, यानी कि कोफैक्टर आपका जो 1 3 है वो क्या आ गया है 0 आ गया। अभी चलते हैं सेकंड रो पर, तो सेकंड रो में पहला निकालेंगे 2 1, ठीक है, यानी कि इसके लिए तो इसमें आप देख सकते हैं 2 1 है, वही सेकंड रो छूट जाएगी और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो यहां से 10, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 1, ये 4 एलिमेंट बचे हैं, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, tan थीटा आएगा हमारे पास, और भाई 0 को 0 से करोगे 0 ही आएगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है, पोजीशन कैसी है ओड है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2 2, तो 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है अब की बार हमें, 2 2 यानी कि ये सीकेंट, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छूट जाएगा आपका, ये 4 एलिमेंट बचेंगे सीकेंट 0 0 1, ठीक है, तो 1 को सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो फाइनल क्या है हमारे पास सीकेंट ही आएगा, पोजीशन ओ इवन है बिल्कुल एच डीज रहेगा। नेक्स्ट होगा 2 3, तो 2 3 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो आपकी है और थर्ड कॉलम, तो यहां पर 4 एलिमेंट बचे हमारे पास, ठीक है, 0 को सीकेंट से करूंगा 0 और 0 को 10 से करूंगा 0, तो ये एलिमेंट भी क्या आ गया हमारा, ये कोफैक्टर भी क्या आ गया है 0। अभी हम निकाल रहे हैं A31 के लिए, ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, थर्ड रो ये है आपकी और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इन चारों एलिमेंट को जब हम सोल्व करेंगे तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सीकेंट को 0 से करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट होगा हमारा A32, तो A32 को सोल्व करते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो ये कॉलम छूट जाएगा आपका और ये रो छूट जाएगी, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट बचे भाई, 0 को सीकेंड से करूंगा 0 और माइनस 10 को 0 से करूंगा 0, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0 ही आएगा, तो ये भी 0 हो गया। लास्ट होगा आपका 3 3, तो 3 3 के लिए सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो सेकंड रो और थर्ड रो थर्ड कॉलम छूट जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचे भाई, सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्पेस कम है इधर लिख देता हूं इसको A33, तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 को 10 से, ऐसे किया था सीकेंट को सीकेंट से करेंगे सीकेंट स्क्वायर और 10 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा 10 स्क्वायर, माइनस अपनी तरफ से लगाया बीच में, तो यहां पर हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो ये कोफैक्टर आपका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो सारे के सारे कोफैक्टर हमने निकाल लिए, अभी हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी है। फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है आपके पास, फर्स्ट रो के कोफैक्टर आए हैं, फर्स्ट कोफैक्टर था हमारा सीकेंट थीटा, ठीक है, इस साइन को बाद में लगाया करो स्पेस कम पड़ सकता है, तो यहां से आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और क्या आ गया आपका 0। सेकंड रो क्या आई थी भाई टेन थीटा माइनस का था और यहां पर हो गया आपका सीकेंट थीटा और ये आ गया है 0। नेक्स्ट आया था 0 0 और प्लस का 1, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन अभी इसका ट्रांसपोज बाकी है, तो ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी हमारी फर्स्ट कॉलम, तो सीकेंट माइनस टेन थीटा और क्या आ जाएगा 0। ऐसे यहां पर सेकंड रो माइनस टेन थीटा सीकेंट थीटा और 0, ऐसे ही थर्ड रो 0 0 1, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन काम अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें ये चीज वेरीफाई करनी थी, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पर अगर आप ये निकालोगे तो इसमें क्या करना है, आपको ए मैट्रिक्स का रिजल्ट पहले लिखना है, एडजॉइंट ए का बाद में लिखना है। अगर आप ये निकालने जा रहे हो तो एडजॉइंट ए का पहले लिखना है, ए का रिजल्ट बाद में लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं एक ही सोल्व कराता हूं, दूसरा आप खुद से कर सकते हैं और इसको भी कैलकुलेट करना है हमें, तो इन दोनों में से मैं एक ही सोल्व करा रहा हूं, आप पिछली वीडियो के अंदर समझ। तो हम ये वाला रिजल्ट देख रहे हैं अभी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां पर लिख देते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
बस ध्यान एक चीज का रखना है कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स पहले लिखी हुई है तो इसका रिजल्ट पहले लिखा जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या था हमारे पास, यहाँ पर था भाई सीकेंट थीटा टेन थीटा और साथ ही था आपके पास 0, यहां पर है टेन थीटा तो देख वहां पर स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम थी स्पेस की, इसलिए इधर देख रहे हैं हम। तो क्या निकालने जा रहे थे भाई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है सीकेंट थीटा टेन थीटा 0 टेन थीटा सीकेंट थीटा 0 0 0 1। अभी यहां पर हमारा है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था भाई, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा 0 माइनस टेन थीटा सीकेंट थीटा 0 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। याद है आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं हम पहले भी। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। आप ऐसा करें कि यहां पर फर्स्ट रो को पकड़ लें, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। फिर सेकंड रो को पकड़ लें, फर्स्ट कॉलम से करें, सेकंड कॉलम से करें, थर्ड कॉलम से करें, ऐसे नेक्स्ट थर्ड रो को। ठीक है, तो फर्स्ट रो से कर रहे हैं हम पहले, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट इंटू सीकेंट क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। 10 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो हमने ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब फर्स्ट ही रो रखेंगे लेकिन कॉलम कौन सा ले लेंगे, सेकंड। तो सीकेंट को माइनस 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सीकेंट थीटा और टेन थीटा। अभी 10 को सीकेंट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है, और 0 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब थर्ड कॉलम पर चलते हैं, रो फर्स्ट ही रखेंगे। सीकेंट को 0 से करेंगे 0, 10 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0। तो फाइनल सारा क्या है, 0 ही आया आपके पास। अभी यहां से लेंगे सेकंड रो, तो सेकंड रो ले लेते हैं। सेकंड रो में क्या होगा, वही फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो 10 को सीकेंट से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर हम लेते हैं सीकेंट को माइनस 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सीकेंट थीटा और टेन थीटा हो जाएगा आपका। ऐसे ही 0 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब चलते हैं सेकंड कॉलम पर, तो 10 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सीकेंट को सीकेंट से करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये सेकंड कॉलम से भी कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं थर्ड कॉलम पर, रो सेकंड ही रख रखी है हमने। 10 को 0 से करेंगे 0, सीकेंट को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे 0। तो ये फाइनल क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड रो पर। अब थर्ड रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 0 को सीकेंट से करेंगे 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ये एलिमेंट 0 ही आया आपके पास। थर्ड ही रो पकड़ रखी है। अभी चलते हैं सेकंड कॉलम पर। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को सीकेंट से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे 0। तो सेकंड एलिमेंट भी आपका क्या आ गया है, 0। अब चलते हैं थर्ड कॉलम पर। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिटा लेते हैं इसको, थोड़ा साफ कर। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होती है, 10th क्लास की आइडेंटिटी है एक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का सीकेंट 10 और माइनस का सीकेंट 10, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, 0। और ये तो आपका ऑलरेडी 0 था। अभी आते हैं यहाँ पर भी प्लस का सीकेंट 10 और माइनस का सीकेंट 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें थोड़ा आगे पीछे टर्म लिखी हुई है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेम यही तो चीज है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी बन गई ट्रिग्नोमेट्री की 10th क्लास की। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर क्या हो गया आपका, 0 हो गया है। ये एलिमेंट 0 था, यहाँ पर भी 0 और ये क्या है, 1। तो 0 0 1। ठीक है, ये आ गया भाई। तो अब ये हमारी क्या हो गई है, ये वाली साइड सोल्व की है मैंने, ये रिजल्ट सोल्व किया है। सेम इसी प्रकार से आप ये रिजल्ट सोल्व करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखें कि पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू रखनी है और बाद में किसकी रखनी है, ए की। ठीक है, मैं अभी आपको ये वाला सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू I3।
तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई थी, देखिए 1 है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी और 3 का मतलब हो गया 3 क्रॉस 3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। तो 1 को आप अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना है, सेम आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रिजल्ट क्या है, इक्वल है। तो ये चीज वेरीफाई हो गई। ऐसे आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो इसका भी रिजल्ट यही आना है। ठीक है, तो ये पूरा वेरीफाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। बता देता हूं आपको मैं कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या गिवन है भाई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से आप समझ गए होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, जैसे कि 2 क्रॉस 2 की होगी या फिर 3 क्रॉस 3 की होगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू होगी किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। तो वो 2 क्रॉस 2 में भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 में भी हो सकती है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन में ऑर्डर बताया गया है कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। साथ ही आपको डिटरमिनेंट से ए की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 5। तो आपको करना क्या है, फाइंड करना है मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए क्लियर करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन होती तो हम क्या करते, उसका एडजॉइंट निकालते और फिर ए से उसको क्या करते, मल्टीप्लाई करते। एडजॉइंट निकालते, ए से मल्टीप्लाई करते, यहां से जो रिजल्ट आता फाइनल वो एक मैट्रिक्स आती, फिर उसका क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं है, तो सीधी सी बात है किसी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, किसी रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये जो रिजल्ट होता है आपका मोड ऑफ ए रेज टू पावर एन के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर मोड ए तो आपका हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है, और एन का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं कि भाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 5 है, और एन यानी कि ऑर्डर कितना है, 3। तो 5 रेज टू पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 125। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 या 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।